मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या आधार कार्ड, बैंक के आगे लाइनें लगी हुई देखी होंगी, लेकिन आप देखिए ये जंतर मंतर पर लाइन लगी हुई है। जंतर मंतर पर डबल लाइन लगी हुई है अंदर जाने वाले लोगों की, और ये पीछे दिखाइए आप, जहां से एंट्री हो रही है वहीं से लाइन लगी हुई है। ये जंतर मंतर अंदर पूरा पैक है और उसके बाद में भी लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। वैसे तो खैर मोदी जी राज में लोग लाइन लगा करके खड़े ही रहे, कभी आधार कार्ड के लिए, कभी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, कभी किसी न किसी तरीके से, लेकिन एक लाइन ये यहाँ पर भी। और ये लाइन रात 11 बजे 22 तारीख को रात 11 बजे ये लाइन लग रही है। जिस आंदोलन को लेकर के, जिस प्रोटेस्ट को लेकर के उसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप, और वहां आप देखिए जरा एक बार फिर से दिखाइए, जहां से एंट्री होती है उसके बाहर तक लाइन जो है लगी हुई है। देखिए जहां एंट्री होती है, जहां से उसके बाहर, ये मेटल डिटेक्टर से यहां से बाहर से एंट्री हो रही है और इसके बाहर लाइनें लगी हुई है, उधर बाहर तक लाइन लगी हुई है। और इधर दिखाइए एक बार जरा, चलते चलते आइए, ये इधर से लाइनें जो है वो लगी हुई है, लोग कतार में हैं और अंदर जाने के लिए इतनी बड़ी लाइन यहाँ पर। और आगे चलिए, अभी कहाँ खत्म हुई है, अभी नहीं खत्म हुई है, अभी नहीं हुई है। अभी देखिए आप, देखिए एक मिनट मेरे को आप उधर जाने देंगे? हाँ देखिए जरा, ये देखिए पंखा लेकर के पसीने के लिए और लाइन में लगे हुए हैं और अंदर जाने की किसी तरीके से कोशिश हो रही है। कितनी देर से हैं आप लाइन में? About 20 minutes. 20 minutes. 20 मिनट्स। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए। कहाँ से आप? नोएडा से। नोएडा से। आप कहाँ से आए? वी आर द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड हम हापुड़ से आए हैं एंड ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इधर। तो अंदर तो फुल है, यहीं से आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर फुल है, फिर भी लाइन में है, लेकिन जाना है अंदर। बिल्कुल जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ना आएगा, सबको आना चाहिए। और वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर हियर एंड वी सोलमली सपोर्ट दिस सीजेपी प्रोटेस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव चोपड़ा है। केशव चोपड़ा, नाम सुन लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है नहीं भैया ये तो वो वाली भीड़ है, वो वाली भीड़ है, वो वाली भीड़ है। और अंदर दिखाइए एक बार जरा, तस्वीर अंदर दिखाइए, अंदर जो है वो आप देखिए, तो अंदर की तस्वीर जो है वो आप देखिए, अंदर भी पूरी तरह से आपको भीड़ जो है वो नजर आएगी। यानी ऐसा नहीं है कि अंदर कोई बहुत आराम से गद्दे लगे हुए हैं, वहां जाकर के तो बैठना है, एसी की हवा है, वहां गर्मी है, हुमस है, एकदम भट्टी बना हुआ है। और उसके बावजूद देखिए आप, इस तरीके से लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। तो आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत देर से, 2 घंटे हो गए। अब कहाँ से आए हैं? ये लोधी रोड से आए हैं। आज पहली बार आए हैं? नहीं, रोज ही आ रहे जब से है। रोज आ रहे हैं। हाँ। सुबह जॉब करते हैं, शाम को यहाँ अपने लड़ने आ जाते हैं, क्या करें बताओ। क्या जॉब कर रहे हैं आप? बीपीओ में मिली है जॉब, है ही कहाँ। मैं तो फुटबॉल खेलती थी, नेशनल और दिल्ली स्टेट खेला हुआ है। सरकार ने नौकरी बंद कर दी, स्पोर्ट्स कोटे की एसएससी की करने तैयारी करी तो सोचा हुई है एसएससी, क्या करें बताओ, कुछ भी नहीं है देश में। आगे एक बार मोदी बात तो करेंगे। दिन में नौकरी और शाम को यहाँ पर हाजिरी। हाँ जी, क्या रूटीन है? फादर नहीं है मेरे को ही कमाना पड़ता है, मुझे अपनी मम्मी को देखना है, उनका इलाज करवाना है, क्या करूंगी। क्या हुआ है मम्मी? स्टोन है, उनकी सर्जरी हुई है अभी। अब मैं क्या बोलूं? हाँ सर, क्या बोले बताओ, आप खुद बताओ। हम इतना परेशान है, इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा लोग आ गए, एक इंसान को समझ नहीं आता कुछ। पेपर लीक होने की वजह से इतने लोग मरे, इतने बच्चे मरे हैं, और यहाँ पे भी आए दिन लोग बच्चे मर रहे हैं, और इतनी गंदी तरह पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये अच्छी बात है? ये समझ रहा है, मैं समझ, आप भी तो समझ रहे हो ना, है मीडिया, हर कोई समझ रहा है। तो वो एक इंसान के ऊपर क्या जूई भी नहीं रेंग रही? इतना पागल है वो। और हम वोट तो देते ही नहीं है मोदी को, ये जीतता कैसे है? कहाँ गया? पार्लियामेंट से क्यों भाग गया? इतना क्यों डर है उसको? आगे हमने मुद्दों पे बात करने के लिए तो बोला है, आखिर पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए तो बोला है। कहाँ जा रहा है हमारा देश? जीरो है, जीरो। सोने की देश चिड़िया कहते थे हमारे देश को, आज जीरो है पूरे देश। कितने लोग कितने गालियां दे रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं।
अब मैं गाली नहीं दे सकती, वो बात अलग है। आक्रोश है आप में? हाँ जी, आक्रोश है। आक्रोश भी है और एक गुस्सा भी है। लोग हमारे अपने यहाँ ये नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान नहीं करने आए यहाँ, ठीक है, एजुकेशन के लिए लड़ने आए हैं। न देश को आजाद कराने में ना हिंदू अलग नहीं था, मुसलमान सब थे, ठीक है। तो ये देश को आज कैसे अलग कर रहा है, एजुकेशन को कैसे कर रहा है, वो क्यों हटा रहा है? क्या कह रहे हैं? एजुकेशन की बात समझ में भी तो उससे आए ना जिसने एजुकेशन करी हो। जब उसने करी ही नहीं है तो उसको समझा कि क्या फायदा, क्या मुद्दा, उसको हटाने के अलावा कोई और काम वो नहीं हो सकता भैया सर। सिर्फ एजुकेशन उसी को समझ में आएगी जो एजुकेशन कर रहा है, वो इंजीनियर इंसान है, मर रहा है, पिट रहा है, कट रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारा ही फ्यूचर है आगे। आप लोगों का, हमारे माँ बाप कल को हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इन बच्चों की वजह से ही तो मतलब आगे का फ्यूचर वो होएगा ना बिल्ड। अब उस इंसान को कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है। क्या नाम है आपका? जोया। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। देखिए, एक चीज समझिए जरा, ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर लोग खाना, पिज्जा या फिर रील बनाने के लिए, बाइट देने के लिए आ रहे हैं। सीरियस गुस्सा है लोगों के अंदर। ये कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हम, हाँ। पागल थोड़ी है, इतने सारे लाखों लोग आएंगे। वो भी गर्मी है, उमस वो भी में। एक इंसान को समझाने के लिए, मतलब एसी वाला रूम छोड़ के यहाँ पे गर्मी में मरने आएंगे हम, सिर्फ एक इंसान को समझा। अरे समझाए तो उसी को जाए ना जो पढ़ा लिखा हो। एजुकेशन उसे बताओ ना जो खुद एजुकेशन में है ही नहीं, मत्था खाली है पूरा, मतलब दिमाग ही खाली है उसका। उसको समझाने का फायदा क्या है? उसको हटाना ही बेस्ट है। क्या चर्चा चलती है आपके ऑफिस में, आपके आसपास में? चर्चा वो हम लोग क्यों करेंगे, हमें खुद समझ में आता है, हम भी पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखे इंसान को ही समझ में आएगा ना, वो थोड़ी समझ में आएगा अनपढ़ को। अनपढ़ इंसान को क्या ही समझाएंगे। और आपको लगता है कि अगर जैसे अभी आप लाइन में लगे हैं, वोट देने के टाइम पर जो लोग लाइन में लगते हैं हम देंगे नहीं वोट, हम वोट क्यों देंगे? नहीं, मैं दूसरा सवाल कर रहा था। अगर इसी तरीके से जब लोग लाइन में लगते हैं वोट डालने के लिए, उस वक्त में भी अगर एजुकेशन और ये सारे अगर मुद्दे इस तरीके से हो तो शायद ये अब लाइन में ना लगना पड़े। एजुकेशन नहीं समझे एजुकेशन को लेकर उस टाइम पर भी अगर डिस्कस हो जो आज हम समझ रहे हैं तो नहीं, सब कुछ अनभक्त लोग थे ना पहले हिंदू मुस्लिम करी ना उसने, प्रॉपर गंडा जो खेला है उसने, पहले हिंदू मुस्लिम का खेला है। आपके उन सवाल लोगों का ने जवाब मैं ये दूंगा हाँ, कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके मतलब मीडिया के ऊपर। सर 70% लोग मीडिया को देखकर ये यकीन करते हैं कि देश में क्या चल रहा है। जो आप दिखाते हैं टीवी पे, जो मीडिया दिखाता है, वो उस पर ट्रस्ट कर लेता है, और ट्रस्ट करने की वजह से वो उस पार्टी को वोट दे देता है। यूं भी दिखा हुआ है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, आप उसको फायदा बना के जब हमारे सामने पेश करते हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, तो कुछ आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। तो इस तरीके से वहाँ पर वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ, उस पुलवामा अटैक को उन्होंने किस तरीके से बनाया, जबकि वो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर था कि आज तक नहीं पता लग पाया कि वो RTX कहाँ से आया और कैसे हुआ। लेकिन आपने, मीडिया ने, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप कहिए, कोई बात नहीं। आपने उस चीज गाली और गाली दोनों लेनी चाहिए। उसमें आपने ये उसको बता दिया कि देखो ये काम हुआ, जबकि इतना क्रूशियल टाइम था कि मोदी जी को अपने काम का जवाब देना चाहिए था। लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब सारी चीजें लोगों को रिमाइंड हो रही है, कुछ चीजें जो है वो रिकॉल करके और लोग अब जाग रहे हैं। आप ये देख रहे हैं लाइन लगने का, लाइन तो मोदी जी ने शुरू से लगवा रखी है, चाहे किसानों के नाम पर, चाहे नोटबंदी की लाइन हो, लाइन तो हम लगा ही रहे हैं और काफी टाइम से लगा रहे हैं। पिछले लोग जागे हुए थे, मीडिया उनको लोरी सुनाती है, लोग सो जाते हैं। आप जगाने का काम कीजिए सर। नहीं, ये जगाने का काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी इनको सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब आपका काम मतलब करते हैं सर, आपका मतलब मीडिया, मैं उस पर की बात कर रहा हूँ सर। आप मुझे भी बोलेंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं क्योंकि बता रहा हूँ सर, मैं ताली और गाली दोनों लेने के लिए आया हूँ। होना भी चाहिए जज्बात। अगर आप किसी चीज का पक्का इरादा रखते हो, अच्छाई और बुराई हमेशा सुनोगे। हमें अपने काम पर हमें पता है, अगर आप कुछ बुरा भी कहेंगे तो मुझे पता है कि मैं सही करता हूँ या नहीं करता। देखिए, मैं एक बात मैं बताऊँ, सिर्फ इतना ही मानूंगा कि मेरी खबर आप तक नहीं पहुंची है। NDTV हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, मैंने किसी को फॉलो नहीं कर रखा है यूट्यूब पे। जो आपकी ऑनलाइन न्यूज है ना, सिर्फ उसको फॉलो कर रखा है, क्योंकि आप जो दिखाते हो ना, बहुत अच्छा दिखाते हो, बहुत अच्छा दिखाते हो, और बहुत अच्छा काम करो भाई, मेरी यही दुआ है आपसे। थैंक यू, याद रखिए दुआओं में। ये लाइन है साहब, और ये लाइन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। रात के जो है वो 11 बजे का वक्त है
और 11 बजे जो है वो लोग यहाँ आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? ओखला। ओखला से। तो लाइन में है अभी? हाँ? साथ में है जी। देखिए 2 हेलमेट है। ओखला से ड्यूटी भी करते हो, कुछ काम भी करते हो? अपना शॉप है।